मसला है कि आमीन बिल जहर, बुलंद आवाज़ से आमीन कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, ये नमाज के अंदर की बात हो रही है। तो इस पर दो राय हैं और दो गिरोह आज भी मौजूद हैं। मगर अगर ऊंची भी कहनी हो, पहली बात तो ये है, इतना ऊंची तो कहीं भी नहीं लिखा, किसी कुरान और सुन्नत में, हदीस सैया में नहीं कि आप इतना ठोक के आमीन कहें कि जनाब जी मस्जिद गूंजनी चाहिए। इतना ऊंचा कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये बात तय है। अगर ऊंची भी है तो मुनासिब अंदाज की ऊंची है। और आप ज़िद में ऐसी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े कि जहाँ सभी आहिस्ता आमीन कहने वाले हों और आप सिर्फ अपनी ज़िद के लिए इतना ऊंची ठोक के कहें कि सब की तवज्जो ही हट जाए। लेकिन इस पर बुलंद आवाज़ से आमीन ना कहने के मुतालिक, यानी आमीन आहिस्ता कही जाए, इस पर पहली हदीस जो है बुखारी और मुस्लिम के अंदर है। ये बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मुस्लिम में भी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो, जिसका कहना फरिश्तों के कहने के मुआफिक हो गया उसके साबिक गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इतनी ऊंची सिर्फ आमीन कहो कि जितनी ऊंची फरिश्ते कहते हैं। फरिश्ते कितना ऊंची कहते हैं भाई? उनके मुआफिक, यानी वही आहिस्ता आवाज में कहोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। दूसरी मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, क्या नबी अलैहिस्सलाम हमें तालीम देते थे कि इमाम पर सबकत ना करो। जब इमाम तकबीर कहे तुम तकबीर कहो, जब वो वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो, और जब वो रकू करे तुम रकू करो, जब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तुम रब्बना लकल हम्द कहो। यहाँ भी वही बात कि आमीन कहो, मगर वैसे कहो जैसे इमाम कहता है। तो इमाम आमीन आहिस्ता कहता है, ऊंची नहीं कहता। तीसरी हदीस अबू हुरैरा पाक रावी के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहे तुम आमीन कहो, बेशक फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और इमाम भी आमीन कहता है। तो जिसने आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाएगी, इसके साबिक गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। और फिर इस पे तीसरी हदीस और लाई गई है। हज़रत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तस्मिया यानी तावुज़ और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आमीन बुलंद आवाज़ से नहीं कहते थे। वो कहते हैं कि हज़रत मौला कायनात जब नमाज पढ़ाते तो बिस्मिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह और आमीन ये आहिस्ता कहते थे, बुलंद आवाज़ से नहीं कहते थे। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम नक़फ़ी रवायत करते हैं मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ के अंदर, कहते हैं कि 5 चीज़ों में इख्फा किया जाएगा। नमाज के अंदर 5 चीज़ें आहिस्ता पढ़ी जाएंगी। उनमें नंबर 1 सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व भी पढ़ते जो। नंबर 2 सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का एक। नंबर 2 तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमीन, तमहीद, रब्बना वलकल हम्द। ये 5 चीज़ें नमाज के अंदर जो मुक्तदी है वो आहिस्ता कहेगा। और फिर हज़रत उमर और हज़रत अली पाक कहते हैं कि तस्मिया, तावुज़ और आमीन बुलंद आवाज़ से ये भी नहीं कहते थे। और इसको फिर दीगर मुहद्दिसीन ने भी नकल किया है। और इसी पर हज़रत अबू हुरैरा निसाई शरीफ के अंदर हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कह चुके तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिस शख्स का आमीन कहना फरिश्तों के आमीन कहने के मुआफिक हो जाएगा, इसके साबिक गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। अब फरिश्ते कितना ऊंची कहते हैं भी आमीन। और यह भी तय है कि जब इमाम किरात करता है वलद्दालीन कहता है तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। और हो ना हो जो हमारे कंधों पर बैठे वो तो कहते हैं ना, तो वो कितना ऊंची कहते? हमारे कान सुनते? नहीं सुनते। तो इसी तरह आमीन आहिस्ता कहना ही रिवायत है, आहिस्ता ही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिहाबा का तर्ज अमल ये रहा
اور اسی کو حضرت امام الائمہ سراج الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ تو اس لیے آہستہ آمین کہنا، کوئی یہ کہے جس نے آہستہ آمین کہی اس کی نماز ہی نہیں ہے، ماں سوا جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بلند بھی کہنی ہے تو صرف اتنی ہے نا کہ نارمل انداز میں، اب جان بوجھ کے ٹھوک کے کرنا یہ کہاں لکھا ہوا، کوئی ہمیں دکھائے لا کے۔ آہستہ آمین تو امام کی اقتداء میں امام کی طرح کہو، اور دعا کے بعد آہستہ آمین کہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے۔